नमस्कार दोस्तों। आज इंग्लिश ग्रामर के नए टॉपिक पर हम आते हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेटा आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन, इतने 8 पार्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसी के अंदर सबसे पहले हम नाउन को पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। देखिए बेटा, नाउन को 2 भागों में बांटते हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि नाम आपको एकदम क्लियर है, काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो देखिए बेटा, काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, उसमें आते हैं बेटा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड अनकाउंटेबल में हम देखते हैं तो यह है मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे देखते हैं बेटा, आपने पढ़ रखा है नाउन क्या होता है, सबको मालूम है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी। इसके अलावा कुछ चीजें और याद रखिए, कंडीशन एंड एक्शन। कौन सी कंडीशन है, कौन सा एक्शन कोई हो रहा है, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपके नाउन के अंदर आते हैं। नाउन जैसा कि मैंने बताया आपको, पहले काउंटेबल नाउन देखते हैं तो उसमें आता है पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का नाउन का मतलब होता है बेटा ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जो कि किसी के नाम से होती है, यानी कि नेमिंग वर्ड कहलाता है। देखिए, प्रॉपर पर्सन की बात करें तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे राहुल हो गया, सोनी हो गया, दिनेश हो गया, रमेश हो गया, राधा हो गया। ये सारे बेटा प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन की ये खासियत होती है कि इसकी जो शुरुआत होती है बेटा वो कैपिटल लेटर से होती है। हम जैसे राहुल रखेंगे तो आर कैपिटल रखेंगे और बाद में सब हम स्मॉल में कर देंगे। इसके अलावा रिवर्स भी आती है, जैसे गंगा रिवर, यमुना रिवर, सोन, टोन्स, चंबल रिवर, सारी नदियां भी बेटा इसी में आती है। प्रॉपर प्लेस की बात करें तो जगह, ऐसी कोई जगह जो कि प्रॉपर हो, यानी कॉमन ना हो। टाउन कह देंगे कॉमन नाउन है, लेकिन हम अतर्रा कहें, लखनऊ कहें, चंडीगढ़ कहें, दिल्ली कहें, कानपुर कहें, तो ये बेटा प्रॉपर प्लेस है, ये भी प्रॉपर नाउन के अंदर आती है। प्रॉपर थिंग की बात करें, चीजों में, जैसे रामायण हो गया, गीता हो गया, भगवत गीता हो गया। इसके अलावा आप कह सकते हो डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, महीने, दिसंबर तक, ये सारे बेटा प्रॉपर थिंग्स में आते हैं। ये सब गिने जा सकते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन के अंदर रखते हैं प्रॉपर नाउन को। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का बेटा मतलब होता है जो कि एक समूह, कॉमन चीज, जातिवाचक जिसे हम बोल सकते हैं, जो पूरी एक जाति को दिखाता है। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन, यदि हम लोगों के ग्रुप को क्या क्या कह सकते हैं, इसमें तो बहुत सारे बेटा कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूं। जैसे अ क्री ऑफ सेलर्स, सेलर्स मतलब होता है जो नाव लेके या जहाज लेके जाते हैं, नाविक, उन्हें हम सेलर्स कहते हैं। और उनके जो ग्रुप होता है उसे हम क्रू कहते हैं। अ क्री ऑफ सेलर्स के लिए ये एक पूरे जो नाविक हैं उनके लिए एक ग्रुप है, वो कलेक्शन दिखा रहा है बेटा, एक समूह को दिखा रहा है, यानी एक जाति को दिखा रहा है। तो ये हो गया आपका क्रू ऑफ सेलर्स, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की एक टीम होती है जिसमें 11 खिलाड़ी क्रिकेट में होते हैं, तो आप देखते होंगे तो वो आप उसको टीम बोलते हैं। और ये आपका एक जाति को दिखा, पूरी टीम जो है प्लेयर्स की एक पूरी जाति को दिखा रहा है, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया बेटा। ठीक है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की क्लास, ये भी एक ग्रुप को दिखा रहा है, पूरे पूरे स्टूडेंट्स के, इसलिए कलेक्टिव नाउन में आता है। और एक ग्रुप ऑफ पर्सन है। इसी तरह कलेक्शन ऑफ थिंग्स भी होता है बेटा, चीजों का कलेक्शन। जैसे अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप यानी कि नाव, जो बहुत सारी नाव है, शिप्स है, उसका जो जत्था होता है, एक साथ 20-20, 25-25, 10-10 चल रही हैं, तो उसे हम फ्लीट कहेंगे।
तो ये कुछ शिप्स का कलेक्शन है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, फ्लीट ऑफ शिप्स। ये कलेक्टिव नाउन के अंदर कलेक्शन ऑफ थिंग्स है बेटा, चीजों की कलेक्शन है। इसी तरह हम कह सकते हैं अ बंच ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स यानी फ्लावर्स आपने देखे, फ्लावर्स होते हैं, उसका एक आप लोग बुके बनाते हैं एक इकट्ठा करके, उसे हम बंच कहते हैं। तो बंच ऑफ फ्लावर्स भी आपका कलेक्शन ऑफ थिंग्स के अंदर आता है। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स के एक कलेक्शन को लाइब्रेरी के अंदर रखा जाता है, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। आइए आपको देखते हैं बेटा, इसका अनकाउंटेबल नाउन की हम बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आपका मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए बेटा, जैसे इसका नाम है मटेरियल यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी किसी भी चीज को बनाने में जिन जिन मटेरियल का यूज होता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। आपको दिमाग लगाना होगा कि क्या चाय बना रहे हैं तो उसमें क्या यूज है, मिल्क यूज हो रहा है, उसके अंदर टी यूज हो रही है, तो बेटा ये सारे मटेरियल, शुगर यूज हो रहा है, ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, सारे बेटा जो धातुएं हैं वो भी आपकी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं दरवाजे बन रहे हैं, वुड से बन रहे हैं, मटेरियल नाउन के अंदर आना है। आपको ग्रेनाइट घर में ग्रेनाइट पत्थर लग रहे हैं, स्टोन्स जिसे हम बोलते हैं, वो सारे किस में आ रहे हैं, मटेरियल नाउन के अंदर आ रहा है। जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जितनी गैसेस हैं बेटा, ये सारी आपकी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ रही हैं। इसके अलावा जैसे घर बन रहा है तो ब्रिक्स हो गया, सैंड हो गया, बालू हो गई और ईंटें हो गए, बार्स, सरिया हो गई, ये सब बेटा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा देखिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मैंने आपको कुछ टी, कॉफी, घी, वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, राइस, व्हीट, ब्रिक्स, सीमेंट, कॉटन, सिल्क, कॉटन से आप कपड़े बना रहे हैं, एक तरह से मटेरियल कॉटन ही यूज हो रहा है, तब जाके कपड़ा फाइनल गुड्स बन के आ रहा है, तो ये भी आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। अब आइए बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें। बेटा ये ऐसा नाउन है जिसको थोड़ा बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, और कई सारे इसके एग्जांपल्स भी आएंगे, आगे हम देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है बेटा जिसे हम नोज से स्मेल नहीं कर सकते, टंग से टेस्ट नहीं कर सकते, ईयर से सुन नहीं सकते, आईज से देख नहीं सकते, यानी जितने हमारे 5 सेंसेस हैं, पार्ट सेंसेस ऑफ बॉडी, उससे हम नहीं उस चीज को देख सकते, फील कर सकते, स्मेल कर सकते। तो वो जो चीजें, उसके अलावा जो भी चीजें आ रही हैं वो आपकी क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है बेटा फीलिंग से। किससे होती है बेटा, फीलिंग से होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर जैसे विजडम, बुद्धि, बुद्धि को आप किसी के टच नहीं कर सकते, बुद्धि को आप किसी के स्मेल नहीं कर सकते, बुद्धि को आप किसी के सुन नहीं सकते, ना उसे देख सकते हैं, वो केवल आप फील कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट भी इसके अंतर्गत आता है, इंटेलिजेंट भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्राइड, प्राइड मतलब गर्व, आपको गर्व है, या किसी व्यक्ति को किसी के नॉलेज पे गर्व है, पैसे पे गर्व है, तो ये आप केवल फील कर सकते हो, आप इसे अपने पार्ट्स ऑफ सेंसेस से नहीं पकड़ सकते। सेम ब्रेवरी, साहस, साहस, साहस बेटा आपका किसी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आता है। इसके अलावा सक्सेस, सफलता, छुआ जा सकता है नहीं, उसे केवल फील किया जा सकता है। फेलियर, फेल, कोई असफलता को फील किया जा सकता है बेटा। ह्यूमैनिटी, मानवता, लव, प्रेम, एंजाइटी, जो कि हम चिंता में, टेंशन में, टेंशन देखिए आप किसी की बांट नहीं सकते, आप बोल देते हो अरे यार क्या होगा, टेंशन बांटी नहीं जा सकती, क्योंकि वो फील की जा सकती है सिर्फ बेटा। दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रीडम, आजादी, जस्टिस यानी न्याय, काइंडनेस, करेज, ये सब बेटा आपका किसमें आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो इसी तरह हम आगे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउन के ऊपर भी जाएंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।